प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स के 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग कलर कोड टेबल ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया है कि कार्बन रेजिस्टेंस पर रंगों की अलग अलग पट्टियां दी हुई होती हैं। जैसे ये आपका कार्बन रेजिस्टेंस है, अगर ये इस तरह से होता है तो इस पर रंगों की पट्टियां इस तरह से दी हुई होती है। मान लीजिए ये हो गया 1, 2, 3 और ये 4 रंगों की पट्टियां दी हुई होती है। मान लीजिए ये है आपका लाल और ये है लाल और ये है भूरा और ये है आपका सुनहरा मतलब गोल्डन। इस तरह से रंगों की पट्टियां लगी हुई होती है। तो इसमें हम लोग 3 रंगों का वैल्यू देखकर और उसका मान निकालते हैं और रेजिस्टेंस का मान निकल जाता है तो कितने मान का। देखिए हम लोग सीखते हैं कैसे होगा। तो जिधर गोल्डन या सिल्वर होगा उधर से हम लोग मान नहीं पढ़ेंगे, उसके दूसरे तरफ से उसके अपोजिट साइड से हम लोग रेजिस्टेंस का मान पढ़ेंगे। जैसे इधर से हम लोग देखेंगे सबसे पहले लाल है तो हम लोग देखेंगे लाल के पहले स्थान पर क्या है। तो लाल के पहले स्थान पर 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। दूसरे स्थान पर क्या है, दूसरे स्थान पर भी लाल है तो लाल के दूसरे स्थान पर क्या है 2 है तो फिर हम लोग 2 लिखेंगे। और तीसरे स्थान पर क्या है भूरा है तो भूरा के तीसरे स्थान पर क्या है 1 0 है तो हमारा ये 220 आ जाएगा। तो 220 को हम लोग क्या कहेंगे 220 ओम, मतलब दिया गया रेजिस्टेंस 220 ओम का है। उसी तरह देखिए ये समझ में आ गया आपको। देख लीजिए पहले स्थान पर जैसे लाल है तो लाल के पहले स्थान पर 2 है तो 2 लिखेंगे। लाल के दूसरे स्थान पर भी 2 है तो 2 लिखेंगे। और भूरा है तो भूरा के तीसरे स्थान पर क्या है तो 1 0 है तो 1 0 हम लोग लिखेंगे। तो ये 220 ओम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये गोल्डन क्या करेगा, तो ये गोल्डन चौथे स्थान पर दिया गया है। ये बताता है 5% 10% इसमें जो एरर हो सकता है उसके बारे में। इसको टॉलरेंसी बोलते हैं, मतलब ये दिए गए मान से 5% ज्यादा या कम हो सकता है। ये कंपनी अपनी सुरक्षा बचा कर रखती है। अगर रेजिस्टेंस का मान थोड़ा बहुत वैरी करता है तो आप उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो 5% 10% दिया रहता है, ठीक है। तो इससे कोई खास मतलब नहीं है। ये 3 स्थान से ही हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। अब देखिए किसी ने यहाँ पर भूरा नहीं, यहाँ पर पीला अगर रहेगा किसी स्थिति में तो यहाँ पर पीला रहेगा तो प्रथम दोनों तो वैसे ही रहेगा, तीसरा हम लोग मिटा देंगे। और पीला के तीसरे स्थान पर हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 तो इस पर 4 0 हम लोग इस तरह से लिखेंगे और ये इतना ओम हो जाएगा। तो आपको शुरू में बताया गया है कि 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है। तो इसको हम लोग किलो ओम में बदल देंगे। इसको हम लोग इतना लंबा पढ़ने में लिखने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग किलो ओम से बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। जैसे ही आप 1000 से इसको भाग दीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा आपका ये 3 0 हट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 220 किलो ओम। इसका मतलब है दिया गया रेजिस्टेंस 220 किलो ओम का है। इसी तरह हम लोग रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे। तो ये काफी शुरू में स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में अलग अलग रेजिस्टेंस का मान निकालकर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। इससे क्वेश्चन आता है अगर ये रंग है तो रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, या 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस का मान पता है, 220 ओम के रेजिस्टेंस का मान पता है, 470 किलो ओम के रेजिस्टेंस का मान पता है। तो अलग अलग रेजिस्टेंस को हम लोग लिखकर इस
पोलर कोड टेबल के आधार पर प्रैक्टिस करेंगे कि रेसिस्टेंस का मान कैसे निकलता है। और आपको कार्बन रेसिस्टेंस, अगर कोई बहुत सारा रेसिस्टेंस एक बॉक्स में रखा हुआ है, तो जब नए नए किसी क्षेत्र में आपको जब इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जॉब मिलता है तो उस समय आपको वो बॉक्स दे दिया जाता है, जरा ये रेसिस्टेंस मिल गया, इसको आप अलग अलग छांट के अलग अलग डिब्बे में रखिए। तो उस कंडीशन में अगर आपको कलर कोड टेबल याद नहीं हो तब ये काम आप नहीं कर सकते हैं और उस काम में आप फेल हो जाइएगा। इसलिए ये कलर कोड टेबल आप लोग मन में अच्छा से लिख कर प्रैक्टिस कर याद कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसमें अगर समझ में नहीं आता, बाद में बनाने में कोई दिक्कत होता है, बाजार में रेसिस्टेंस 1 रुपये 1 मिलता है, आप उसको खरीद कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना खरीदे भी मन में सोच कर ये रंग रहेगा तो क्या होगा, इतना मान का कितना निकाल सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं पर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से ये रेसिस्टेंस चैप्टर आपका एक तरह से खत्म हो जाता है और आगे हम लोग दूसरे क्लास में दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।